ईडी की पूरी तैयारी, 5वां समन भारी। इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। घोटाले का जाल क्या करेंगे केजरीवाल? ये कानून की नजरों में इलीगल है। ईडी बनाम केजरीवाल, विपक्ष ने उठाए सवाल। घोटाले का खेल, केजरीवाल जाएंगे जेल। ईडी का 5वां बुलावा, गिरफ्तारी का नंबर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या खबर है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा है, पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट चोरी की और अब उसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आ रही जनता को जगह जगह दिल्ली भर में रोका जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में वोट चोरी किए, अब इसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आ रही जनता को जगह जगह दिल्ली भर में रोका जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। तो राजधानी दिल्ली में बड़ा सियासी घमासान, आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी में और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर भी घमासान शुरू हो चुका है। बलराम, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं केजरीवाल, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर हमला बोला है बीजेपी पर और आरोप लगाया है कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है। आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और एक वीडियो का सहारा लेते हुए आम आदमी पार्टी ये सवाल खड़े कर रही है कि जो अनवैलिड वोट कहे गए हैं वो किस तरीके से वोट अनवैलिड हुए हैं, ये भी नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करेगी और इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2 दिन पहले ही दी थी। हालांकि आज इस प्रोटेस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। और जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से हम प्रोटेस्ट करके अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, वो भी बीजेपी करने नहीं दे रही है। और शायद बिल्कुल बलराम, ये खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है और ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बीजेपी मुख्यालय जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है और अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से भी रोका जाएगा। बलराम, अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मुख्यालय पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। आप देख सकते हैं कि मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक सामने बीजेपी मुख्यालय है और वहां पर जाने वाले हर एक वाहन को रोक दिया गया है, यानी पूरी तरह से मार्ग को बंद कर दिया गया है। किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और लगातार कोशिश दिल्ली पुलिस की यही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहीं पर रोका जाए। लगभग 11 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू होगा और उसको लेकर के एक मंच तैयार किया गया है। ठीक सामने आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ठीक है, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। पिछले 4 समन पर ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। वहीं आम आदमी पार्टी नेताओं का आरोप है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये एबीसीडी नहीं चलेगा। आज जब 5वां समन जारी हुआ था और आपको केंद्रीय एजेंसी के सामने जाना था, आपको ईडी के सामने जाना था और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, तो आप चले जाते, सवालों का जवाब दे देते। परंतु आप बार बार
वही राग अलगते हैं कि हम करेंगे मिलकर भ्रष्टाचार और कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। बताइए, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? तो फिर कांग्रेस पार्टी आपकी सहयोगी क्यों आप ही के खिलाफ शराब घोटाले में जांच चाहती है? जिस तरह से पुलिस हमारे एमएलए के घर पे जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं जाके धमका रहे हैं कि अगर आप वहां पहुंचेंगे तो हम आप पे एफआईआर कर देंगे। कई लोग घर घर जा रहे हैं, बिल्कुल मत जाइए वहां, आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्यों इतना डर रहे हो? किस बात का तुमको डर है? तब मैं कह रहा हूं कि अब ये वक्त आ गई है कि ये इस देश की ये जनतांत्रिक व्यवस्था या संविधान ऐसे नहीं मिला। बहुत बड़े संघर्षों के बाद, बहुत सारे सेक्रीफाइस के बाद ये हमें इस व्यवस्था को मिला है। तो आज उसको अगर कोई व्यक्ति कमजोर करना चाह रहा है, अगर कोई सरकार कमजोर करना चाह रही है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा के लिए सड़कों पर आए। बड़ी खबर आ रही है, आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी का समन गैर कानूनी है, आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया और यह भी कहा कि कानूनी रूप से सही समन आएगा तो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आगे कहा है कि पीएम का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है और ऐसा करके दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं पीएम मोदी। तो ईडी के समन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने किस तरह से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, आइए आपको सुनाते हैं। एक सवाल मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहूंगा। वो बार बार यही कहते हैं कि ये जो सम्मन है वो इल्लीगल है, तो उसके विरोध के अंदर आज तक वो कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट से जाके राहत क्यों नहीं ली? ये सवाल है इनकी। चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल साहब आप खुद हो, आपकी ये टूल किट रही है कि जानबूझकर कानून का सम्मान नहीं करेंगे, बार बार जो है ईडी के सम्मन को इवेट करेंगे, और जब कानून सख्त कार्रवाई करती है, ईडी सख्त कार्रवाई करती है, तो रोना रोते हैं कि ईडी ने हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई कर ली, ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये नहीं चलने वाला। हेमंत सोरेन ने 10 बार सम्मन को इवेट किया, लेकिन अंततः उनको वहां पे हाजिर होना पड़ा और उनके तमाम सवालों के जवाब देने पड़े। वो अलग बात है कि उन सवालों के जवाब देने से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, गिरफ्तार हो गए। अरविंद केजरीवाल साहब, आप जितना मर्जी भाग लीजिए, आपको एक ना एक दिन कानून के सामने और ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। उधर दिल्ली बीजेपी की ओर से बाकायदा पोस्टर